तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिंटियान जो होता है वो एक होटल में आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो होटल की मैनेजर से बोलता है कि मेरे लिए 10 लड़कियों का इंतजाम करो। और अब जैसे ही वो होटल की मैनेजर जो होती है वो पैसों को देखती है, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि सर आप रूम में पहुँचे, मैं अभी लड़की को इंतजाम करती हूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिंटियान के रूम में जो होती है वही टोटल 10 लड़कियां आ चुकी होती है और वे वहाँ पर आती है अपने कपड़ों को उतारने लगती है। जो देखकर लिंटियान उन्हें रोकते हुए बोलता है कि रुक जाओ, तुम्हें अपने कपड़े उतारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ। और लिंटियान की इस बात को सुनते के साथ ही वे जो लड़कियां होती है वे लिंटियान की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से उसे बोलती है कि अच्छा तो सर फिर बताइए कि आप किस तरह के पर्सन हो। जो सुनकर लिंटियान जो होता है वो उन लड़कियों से बोलता है कि क्या तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करोगी अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊँ कि मैंने बस तुम्हें यहाँ पर खेलने के लिए बुलाया है। और लिंटियान की इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि वे लड़की और भी ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है और वे रोमांटिक होते हुए बोलती है कि सर हम भी तो आपके साथ में खेलने के लिए ही आए हैं और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सभी खेल कर ही तो जाते हैं। जो सुनते के साथ ही अब लिंटियान जो होता है वो काफ़ी कार्टून सा फेस बना लेता है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में इन लड़कियों के साथ में कम्युनिकेट करना तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और इतना सोचकर वो उन लड़कियों से बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पर गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी तरह साथ में यहाँ पर दूसरी तरह से खेलने वाला हूँ। और इतना बोलते ही लिंटियान जो होता है वो उन लड़कियों के सामने आ जाता है और उन लड़कियों के सामने आते हुए उन लोग लड़कियों से बोलता है कि ठीक है सभी लड़कियां अपने हाथ को आगे करो, यहाँ पर हम एक गेम खेलेंगे जिनमें से पहला पर्सन जो होगा वो अपने हाथ को आगे करेगा और दूसरा पर्सन उसके हाथ पे मारेगा। और अगर जो दूसरा पर्सन है वो पहले वाले पर्सन के हाथ पे मारने में फेल हो गया तो फिर उसे अपने हाथ को आगे करना होगा और दूसरा पर्सन वाला मारेगा। और अगर दूसरा पर्सन उस पर्सन के हाथ पर मार देता है तो वो कंटिन्यू तब तक मारता रहेगा जब तक कि सामने वाला उसे डॉज नहीं कर लेता। और इतना बोलकर जो लिंटियान होता है वो उनके साथ में खेलना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण उन लड़कियों की जो आवाज़ें होती है वो बाहर आने लगती है। जिसे देखते के साथ ही अब जो आपस बंदे खड़े होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा दम है। अगर इसके रूम के लड़कियों की बात की जाए तो टोटल 11 है, क्योंकि 10 इसने बुक की है और एक ये साथ में लेकर आया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि सभी लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। और उनके इतना बोलते ही हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ का तो माहौल जो होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि सभी लड़कियाँ एक साथ में खेलने लगी हुई होती है। जिसके बाद अब यूनर जो होती है वो खुश होते हुए लिंटियान से बोलती है कि यंग मास्टर लिंटियान सच में ये जो गेम था ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जो सुनकर जो लिंटियान होता है वो से बोलता है कि क्या तुम्हें इस गेम में मज़ा आया। और उसके इतना बोलते हैं उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है जो कि उसको बताती है कि यहाँ पर तुम्हें किसी अनजान पर्सन के रूम के अंदर जाना होगा और अगर तुम इस टास्क को कंप्लीट कर देते हो तो एक्सपीरियंस पॉइंट और कॉपर कॉइन दिए जाएंगे और अगर फेल होते हो तो और सज़ा तुम्हें पता ही होगी, उसकी बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इससे अलग जिस तरह से भी तुम रूम के अंदर जाओगे और सामने वाले पर्सन को जितना ज़्यादा परेशान करोगे तुम्हें उतना अच्छा ही रिवॉर्ड दिया जाएगा। और अब इस मिशन को देखकर जो लिंटियान होता है वो सिस्टम से बोलता है कि आखिर तुम मुझसे यहाँ पर कराना क्या चाहते हो, तुम्हें मुझे समझ में नहीं आता कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि तुम यहाँ पर सोते हुए लोगों को रात को मुझसे परेशान करवा रहे हो। और इतना बोलकर अब जो लिंटियान होता है वो अपने रूम से जाने लगता है और वो अपने रूम से जाते हुए यूनर से बोलता है कि ठीक है तुम इन लोगों के साथ में खेलो, मैं जरा अभी टॉयलेट कर आ रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिंटियान होता है वो एक रूम के सामने आ जाता है जहाँ पर से कि उसे रूम के अंदर से आवाज़ आती है जहाँ पे कि कोई बोल रहा होता है कि कम ऑन कम ऑन। और अब जैसे ही इस आवाज़ को लिंटियान सुनता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट ये तो वही आवाज़ है जिसने कि इस बॉडी को मारा था। और इतना बोलते के साथ ही वो गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है और वो अंदर आते हुए बोलता है कि मैं अभी मार्शल आर्ट मास्टर के केवल 4th ही लेवल पर हूँ। और वहीं अगर इस ली शुआई की बात की जाए तो ये 6th लेवल पर है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर मारना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे यहाँ पर पीट तो सकता ही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। इसने मेरे फादर को मारा था तो मैं अपने फादर का तो बदला इससे लेकर ही रहूँगा। और गाइज यहाँ पर जो कल्टीवेशन के लेवल है उसके नाम को दोबारा से चेंज कर दिया गया है। पहले इसे वॉरियर लेवल बताया गया था, उसके बाद समुराई लेवल और अब इसे मार्शल आर्ट लेवल बता रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ से हम इसे मार्शल आर्ट लेवल ही बोलेंगे। तो चलो अब आगे अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और इतना सोचते ही जैसे ही लिंटियान जो होता है वो रूम के अंदर आता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि सामने दो जो लड़के होते हैं वो एक दूसरे के साथ में ही करने मरे पड़े होते हैं। जो देखते के साथ ही अब लिंटियान जो होता है वो धीरे धीरे से वहाँ से निकलने लगता है और वहाँ से निकलते हुए बोलता है कि सॉरी माफ़ कर देना, लगता है कि मैं गलत दरवाजे पर आ गया। जो सुनते के साथ ही वो जो बंदा होता है वो लिंटियान को पकड़ने के लिए आने लगता है और वो लिंटियान को पकड़ते हुए बोलता है कि बच्चे तुम तो काफ़ी हैंडसम हो, आ जाओ मेरे साथ में, क्यों नहीं खेलते, हम दोनों यहाँ पर काफ़ी मजा करेंगे। जो सुनते ही तो लिंटियान की हालत ही ख़राब हो जाती है और वो भागते हुए बोलता है कि भागो यहाँ से, मेरे पीछे मत आना। और इतना बोलते के साथ ही अब लिंटियान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर भागने लगता है और वहीं वो जो बंदा होता है वो लिंटियान का पीछा कर रहा होता है, जो देखकर लिंटियान चिल्लाते हुए बोलता है कि मदद करो, कोई तो आकर मदद करो। और इतना बोलकर लिंटियान जो होता है वो होटल मैनेजर के पास में जाकर छुप जाता है और उस बंदे से बोलता है कि मेरे पास में आने की कोशिश भी मत करना।
लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे का लिंटियान को छोड़ने का कोई भी मूड नहीं होता और उसकी आंखों में हम देखते हैं कि साफ साफ दिल नज़र आ रहे होते हैं। जो देखते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो होटल की मैनेजर को पैसे देते हुए बोलता है कि पैसे लो और इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। और उन पैसों को लेते के साथ ही अब जो मैनेजर होती है वो उस पर्सन को वहाँ से पकड़वा कर बाहर फिकवा देती है। जो देखकर लिंटियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो पीछा छूटा, अब मैं जाकर कम से कम आराम से सो पाऊंगा। और चैन ये कि इतना बोलती है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताता है कि इस काम की जो तुम्हें रेटिंग है वो 10/10 दी जाती है और इससे खुश होकर तुम्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस 300 पॉइंट और उसी के साथ में 2000 कोइन भी दिए जाते हैं। और अब जो तुम्हारे कल्टीवेशन का लेवल है वो मार्शल आर्ट के 5th लेवल पर आ चुका है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिटियान होता है वो दोबारा से अपने रूम के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही वो आराम से सोने के लिए चला जाता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो लड़कियाँ होती है वे अभी भी खेल रही होती है। जिसके अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिंटियान का जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। इसीलिए लिंटियान को अब 400 एक्सपीरियंस पॉइंट और वहीं पर ही 2000 कोइन दिए जाते हैं। जिस कारण अब जो लिंटियान होता है वो ब्रेक थ्रू कर मार्शल आर्ट के 7th लेवल पर आ जाता है। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो उस यूनर को लेकर वापस से अपनी सिटी के अंदर आ चुका होता है। जिसे देखकर यूनर जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर हम दोबारा से घर आ गए। जो देखकर जो लिटियान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें तो यहाँ से गए हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ था। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा गली से गुजरने लगता है जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि सुनो सुनो सुनो, जो ली फैमिली है उसकी आज शादी होने वाली है। जो सुनते के साथ ही अब जो सभी लोग होते हैं वो वहाँ पर बातें करने लगते हैं और वे बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या जो लीश हुई है उसकी यहाँ पर आज शादी होने वाली है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि जो लिन फैमिली थी वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई है और अब जो यान फैमिली है वो यहाँ पर ली फैमिली के साथ में अपने संबंध को बनाना चाहती है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना यह है कि लिन फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के पीछे जो ली फैमिली है उसी का ही साथ है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यान फैमिली लिन फैमिली के साथ में हाथ क्यों मिला रही है। और उन लोगों के इतना बोलते ही जो लीड यान होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जो यान लिंग है ये यहाँ पर जो लीड यान था उसकी फियांसे थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये अपने फियांसे के मर जाने के बाद ये उसके एनिमी से ही यहाँ पर शादी कर लेगी। अच्छा हुआ कि जो रियल लीड यान था वो मर गया, अगर वो नहीं मरता तो उसे इस तरह की जहरीली लड़की से शादी करनी पड़ जाती। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है जहाँ पर कि सिस्टम जो होता है वो उसको बताता है कि तुम्हें नया मिशन मिला है, जो ये शादी हो रही है तुम्हें इसके अंदर ट्रेबल मचाना होगा। टास्कों को कंप्लीट करते हो तो एक्सपीरियंस और कॉपर कॉइन दिए जाएंगे और अगर नहीं करते हो तो पता ही है क्या होगा। और सिस्टम के इतना बोलते ही अब जो यूनर होती है वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि यंग मास्टर ये तो आपकी फियांसे है, क्या आपकी फियांसे यहाँ पर आपको चीट कर दूसरे के साथ में शादी कर रही है। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि यूनर तुम टेंशन मत लो, इन लोगों को मैं इतनी आसानी से शादी नहीं करने देने वाला। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंटियान होता है वो घोड़े पे बैठे हुए एक बंदे को नीचे उतार कर उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम आखिर कहाँ पर भागने की सोच रहे हो, तुमने मुझसे जो मेरे पैसे उधार लिए थे वो कब दोगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसे शादी करोगे और मेरे पैसे नहीं दोगे। और लिंटियान की अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे को लिंटियान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिंटियान से बोलता है कि बास्टर्ड तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मेरे पास में तुम्हारे कोई भी पैसे नहीं है। और उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद खड़े होते हैं वो उस बंदे की तरफ अजीब ही निगाह से देखने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गैरेज के अंदर जो लड़की बैठी हुई होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है और वो लिंटियान को देखते हुए बोलती है कि लिंटियान क्या ये तुम हो। और हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो काफ़ी खूबसूरत भी होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंटियान होता है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अरे जरा देखो तो जो मेरी फ्यूचर लेडी है उसका यहाँ पर हस्बैंड को मरे हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और वो दोबारा से यहाँ पर शादी करने का प्लान बना रही है। जो सुनकर जो यान लिंग होती है वो लिंटियान से बोलती है कि लिंटियान क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारी औकात है वो इस लायक भी है कि तुम उससे यहाँ पर शादी कर सको, तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और तुम भी किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि यूनर को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि क्या हुआ अगर तुम्हारे पास में दो बड़े बड़ी बूब्स है तो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर की वर्ती नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास में दिमाग ही नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिंटियान होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लिटिल गर्ल मेरे लिए यहाँ पर इसे फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाएगी, सच में ये लिटिल गर्ल काफ़ी प्यारी है। और लिंटियान के इतना सोचते के साथ ही जो लीज हुई होता है वो चिल्लाते हुए लिटियान से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर लिटियान हो, लेकिन तुम्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था, तो फिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जो सुनते के साथ ही जो लिटियान होता है वो उसके मजे लेते हुए उसे बोलता है कि मेरे ग्रैंडसन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने ग्रैंडसन को ऐसे ही छोड़कर चला जाऊँ, जब तक मैं तुम्हें नहीं मार देता मैं ऐसे नहीं मरने वाला।
जो सुनते के साथ ही जो ली सुई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लिंटियान हो या नहीं, या फिर तुम उसका कोई घोस्ट हो। अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो जिंदा बचकर नहीं जाओगे। ली फैमिली के सभी गार्ड जाओ, जाकर इसके ऊपर हमला करो और इसे यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो ली फैमिली के गार्ड होते हैं वो सीधे लिंटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो लिंटियान होता है वो एक ही अटैक कर उन सभी को दूर फेंक देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो यान लिंग और जो यूनर होती है उन दोनों के बीच में अभी भी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। वे एक दूसरे को दबा दबा कर गाली दे रही होती है। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो ली सुई होता है वो सीधे जाकर यूनर के गले को पकड़ लेता है, और वो यूनर के गले को पकड़ते हुए जो लिंटियान होता है उससे बोलता है कि लिंटियान, अगर तुमने अपनी जगह से हिलने की भी कोशिश की तो याद रखना, मैं यहाँ पर जो ये तुम्हारी मेड है इसके गले को तोड़ दूंगा। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंटियान होता है उसे ली सुई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ली सुई, याद रखना, अगर तुमने उसे यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम्हें पैदा होने पर भी पछतावा होगा। जो सुनते के साथ ही जो ली हुई होता है वो लिंटियान से बोलता है कि लिंटियान, मैं तुम्हें यहाँ पर 3 दिन का टाइम देता हूँ, तुम्हें 3 दिन के अंदर जितनी भी तैयारी करनी है तुम कर सकते हो। अगर 3 दिन बाद तुम मेरे पास में नहीं आए तो जो ये तुम्हारी मेड है इसे मैं ई होम कोर्टयार्ड के अंदर भेज दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंटियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि यूनर, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें 3 दिन से पहले ही आकर ले जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसे रेटिंग 10/10 देते हुए जो 300 एक्सपीरियंस पॉइंट और 2000 कोइन भी दे देता है। और उसी के साथ में अब हम देखते हैं कि जो लिंटियान होता है वो मार्शल आर्ट मास्टर के 9th लेवल पर आ जाता है। जो देख कर लिंटियान जो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी अभी करंट की जो पावर है वो इनफ नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में कुछ भी कर कर मुझे समुराई आलम के कुछ ऊपर के लेवल पर जाना होगा, क्योंकि ली फैमिली के काफ़ी पावरफुल एक्सपर्ट है। और अपने लेवल को अपग्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मुझे जो बोआर माउंटेन है उसके अंदर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे मोस्टर मिल सकते हैं। और इतना सोचते ही अब हम देखते हैं कि लिंटियान जो होता है वो किसी दूसरी सिटी के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर कि एक जो बंदा होता है वो लिंटियान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि लिटिल ब्रदर, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम माउंटेन के अंदर मॉन्स्टर को हंट करने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो लिटिल ब्रदर है वो मेरे साथ में माउंटेन के अंदर चले गए। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम्हारे फेस को ही देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ पर जिंदा झूठ बोल रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, झूठे इंसान कहीं के। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो उसे मिशन देता है, और वो उसको बताता है कि तुम्हें यहाँ पर पिग की तरह प्रिटेंड करना होगा और शेर की तरह इन लोगों को खाना होगा। तुम्हारा यहाँ पर मिशन है कि जो इस टीम का लीडर है तुम्हें उसे हराना होगा, और इसी के साथ में इस टीम को अभी के अभी ज्वाइन भी करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंटियान होता है वो अपने एक्सप्रेशन को 1 सेकंड में ही चेंज करते हुए उससे बोलता है कि बिग ब्रदर, आप तो देखने में काफ़ी अच्छी पर्सन लग रहे हो, मैं आपके साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ में लेकर चलिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि 2 बंदे हंसने लगते हैं, लेकिन एक बंदा गुस्से में लिंटियान को देख रहा होता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उस टीम का जो लीडर होता है वो लिंटियान से बोलता है कि इस केव के अंदर एक अर्थ लेवल का मॉन्स्टर है जो कि वहाँ पर अपने बेबी को गार्ड कर रहा है, और हम यहाँ पर उसके बेबी को ही चुराने के लिए आए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें हमारा थोड़ा साथ देना होगा। तुम्हें उस मॉन्स्टर को जाकर डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि हम उसके बच्चे को चुरा कर ला कर आ सके। जो सुनते ही लिंटियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं तुम लोगों को इतना बड़ा बेवकूफ़ लगता हूँ जो कि मैं अंदर जाऊँगा और तुम उसके बेबी को लेकर यहाँ से भाग जाओगे। मैं यहाँ पर इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करने वाला, इतने बड़े इडियट तुम होगे ना कि मैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पे के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताता है कि तुम्हें केव के अंदर जाकर जो मॉन्स्टर है उसके दोनों अंडों को फोड़ना होगा। जो सुनते के साथ ही लिंटियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ठीक है मैं यहाँ पर इडियट नहीं हूँ, लेकिन जो सिस्टम है उसने मुझे इडियट बनाकर रखा हुआ है। और इतना सोचकर अब जो लिंटियान होता है वो हंसते हुए उस बंदे से बोलता है कि बिग ब्रदर, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस केव के अंदर जा रहा हूँ और मैं जाकर उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करूँगा, आपको उसके बच्चे को उठा लेना है। और इतना बोलकर अब जो लिंटियान होता है वो उस केव के अंदर जाने लगता है, तभी वो जो लीडर होता है वो एक और बंदे से बोलता है कि मोरोंग, तुम भी उसके साथ में जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो मोरोंग होता है वो सीधे आकर जो लिंटियान होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है, और उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, तुम क्या सच में उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो वो मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। जो सुनते के साथ ही जो लिंटियान होता है वो इसे ईविल सी हंसी देते हुए बोलता है कि अरे टेंशन क्यों लेते हो, यहाँ पर वो मुझे नहीं मारेगा बल्कि मैं ही उसके अंडे फोड़ दूंगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोरोंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिंटियान होता है वो पता नहीं कहाँ से एक बहुत ही बड़े डंडे को निकाल लेता है, और उस डंडे को निकालते के साथ ही जो मॉन्स्टर होता है सीधे उसके अंडों पर देकर मारता है।
और उसके एंड ओवर मारने के बाद जो लिंटियान होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि ब्रदर मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, क्योंकि ये मैंने नहीं बल्कि उस सिस्टम ने मुझसे जानबूझकर कराया है। तो इसीलिए अगर फ्यूचर में तुम इस चीज़ का बदला लेना चाहो तो सिस्टम को ढूंढ लेना, ना कि मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। और अब इसके ही के साथ में हम देखते हैं कि उसके पास में नोटिफिकेशन आ जाती है जहाँ पर कि उसे 300 एक्सपीरियंस पॉइंट और वहीं पर ही 2000 कॉइन भी मिले होते हैं। और हमें पता लगता है कि यहाँ पर इसने इतनी ज़ोर से उस बेस्ट को मारा था कि उसे मार दिया है। और अब उस मॉन्स्टर को मार देने के कारण उसे 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट और उसी के साथ में 10,000 कॉइन भी मिलते हैं। और उसी के साथ में अब जो लिंटियान होता है वो पहले मार्शल आर्ट मास्टर के 10th लेवल पर और उसी के साथ में वो समुराई के फर्स्ट लेवल पर आ जाता है। और इसी के साथ में जो सिस्टम होता है उसके कुछ फंक्शन भी ओपन हो जाते हैं, जिसमें कि अब वो किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकता था। जो देखते के साथ ही तो अब लिंटियान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मुझे कभी भी नहीं पता था कि अगर मैं मॉन्स्टर की इस जगह पर अटैक करूंगा तो मैं उस मॉन्स्टर को ही मार दूंगा। सच में सिस्टम तुम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, तुमने तो मुझे यहाँ पर अमीर बना दिया। जिसके बाद अब लिंटियान जो होता है वो खुद को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं समुराई लेवल पर पहुंच चुका हूं, तो इसका मतलब अब मैं यूनर को रेस्क्यू कर लेकर आ सकता हूं। लेकिन अभी अभी मैंने सुना था कि सिस्टम के अंदर एक्सचेंज का कोई सिस्टम ओपन हुआ था, तो चलो देखते हैं कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलकर जैसे ही लिंटियान उस फंक्शन को खोलता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये अल्केमिस्ट क्या है और ये अल्केमिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर कैसा है। और इतना सोचकर जो लिंटियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि जो मोरोंग होता है वो तो इस चीज़ को देखकर वहीं पर ही जम चुका होता है, जिसे देखकर लिंटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, चलो चलकर ट्रेजर को ढूंढते हैं। और लिंटियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस गैंग का जो लीडर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद अपनी स्वॉर्ड को मोरोंग की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि मोरोंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक हेल्पर को लेकर आ चुके हो तो मुझे हरा दोगे। मैं जानता हूँ कि तुम कोई बुरे पर्सन नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप वो मॉन्स्टर और उसके जितने भी ट्रेजर है वो मुझे दे दो, नहीं तो तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिंटियान जो होता है वो एकदम से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों वहीं पर ही मारे जाते हैं। और उन दोनों को मारने के लिए इंडियन को 100 पॉइंट मिल जाते हैं और इसी के साथ में मिशन कंप्लीट करने के उसे 400 एक्सपीरियंस पॉइंट और मिल जाते हैं, जिस कारण अब जो इंडियन होता है वो समुराई लेवल के सेकंड लेवल पर आ जाता है। जिसके बाद अब जो मोरोंग होता है वो लिंटियान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए। मेरा नाम मोरोंग है और आपको अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप किंगचैंग सिटी के अंदर आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो चलकर अंदर ट्रेजर ढूंढते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से ट्रेजर है, हो सकता है कि हम दोनों को वहाँ पर अच्छे अच्छे ट्रेजर मिल जाए। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ब्रदर क्या तुम उन ट्रेजरों को मेरे साथ में बांटने वाले हो। जो सुनकर लिंटियान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें ये ट्रेजर नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो मोरोंग होता है वो भी लिंटियान की तरफ भागते हुए बोलता है कि चाहिए चाहिए ब्रदर, चलो चलकर ढूंढते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिंटियान जो होता है उसे वहाँ पर एक ग्रास मिल जाती है जिसका नाम की फ्लाइंग फिश ग्रास होता है। और अब लिंटियान जो होता है वो उसके बारे में सिस्टम में देखने लगता है। जिसके बाद अब जो सिस्टम होता है वो उसे उस ग्रास के बारे में बताता है कि ये अर्थ लेवल का ट्रेजर है जो कि तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ और जो तुम्हारी कल्टीवेशन होती है उसे इम्प्रूव करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। और अगर इसे तुम बेचते हो तो तुम इसके बदले में हज़ारों गोल्ड को ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे भाई ये तो काफ़ी महंगी है, इसे बेचकर तो मैं अमीर बन जाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हें इस ग्रास को पानी के अंदर मिलाकर पीनी होगी, अगर ऐसा नहीं करते तो तुम्हें यहाँ पर मार दिया जाएगा। जो सुनते ही लिंटियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे अमीर बनता हुआ नहीं देखना चाहते। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लिंटियान होता है वो मोरोंग से बोलता है कि ब्रदर मोरोंग क्या आपके लिए पास में यहाँ पर पीने के लिए पानी और ग्लास है। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होता है वो उसे एक पानी का गिलास देते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर तुम इसका क्या करोगे। जो सुनते ही लिंटियान जो होता है वो उसको बताता है कि मैं इसे यहाँ पर पीने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होता है वो लिंटियान से बोलता है कि ब्रदर लिंटियान जो ये फ्लाइंग फिश ग्रास होती है अगर इसे पानी के अंदर डाला जाए तो ये मेल्ट हो जाती है, इसीलिए तुम्हें इसे पानी के अंदर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ लेकिन मैं इस तरह की बातों के ऊपर यकीन नहीं करता, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि सच में ऐसा कुछ होता है भी या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंटियान होता है वो उस ग्रास को पानी के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद अब लिंटियान जो होता है वो उस गिलास को पिए जाता है और वो जैसे ही उसे पीता है उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसे वहाँ पर टोटल 400 एक्सपीरियंस पॉइंट और 2000 कॉइन मिलते हैं।
और उसी के साथ में लिंटियान जो होता है वो अब समुराई लेवल के 3rd लेवल पर आ जाता है। लेकिन तभी उसके पास में एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपको ये ग्रास पीने के कारण कुछ और एक्सपीरियंस पॉइंट मिले और अब आप समुराई लेवल के 4th लेवल पर आ चुके हो। जो देखते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा, ये जो ग्रास थी इसे पीने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर मेरे पास में कुछ और ग्रास होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता इन सबको पीने में। और इंडियन को अब उस ग्रास को इतनी आसानी से पीता हुआ देखकर हम देखते हैं कि पीछे जो मोरोंग होता है उसकी तो आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। और अब यही बदी जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।